हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पहले लेक्चर में बात कर रहे थे स्वरों की, शुद्ध स्वरों के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो जैसा कि स्वर की बात आती है तो स्वर का अर्थ मधुर होना, मन को अच्छा लगना, मन का रंजन करना, ये जो गुणवत्ता है एक स्वर की, तो वो तो वही रहती है, चाहे वो स्वर शुद्ध हो, चाहे वो शुद्ध के अतिरिक्त स्वर का कोई दूसरा रूप हो। स्वर के माधुर्य में या स्वर की गुणवत्ता में, स्वर के लगाव में, उसमें उसी तरह का एक माधुर्य रहता है, चाहे वो स्वर अपने किसी भी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वास्तविकता यही है कि स्वर सात हैं और उनका जो शुद्ध रूप है, जो उनका स्थायित्व है, जो उनका एक पूरे वातावरण में जो एक उनका फैलाव है, जो उनकी गहराई है, जो उसका सुनना है, जो उसकी रंजकता है, वो मुख्य रूप से हम सात स्वर मानते हैं। लेकिन स्वरों का अपना एक स्वभाव है, क्योंकि यहाँ पे भावनाएं होती हैं, वहाँ उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक होता है। तो स्वर भावों से जुड़े होते हैं। अब इतने सारे राग हैं, उनमें विभिन्नताएं कैसी हैं? उनमें विभिन्नताएं स्वर के लगाने से विभिन्नताएं हैं। उनमें अलगाव किस तरह से है? उनमें स्वरों के रूपों के कारण अलगाव है, स्वरों के चलन के कारण उनमें अलगाव है। वो अलग क्यों है एक दूसरे से? एक राग दूसरे से क्यों भिन्न है, क्यों अलग दिखता है? उन स्वरों के लगाव के कारण है। उन स्वरों का लगाना अलग तरह से है, उन स्वरों का चलना अलग तरह से है। तो इस तरह से जो स्वर हैं उनके दूसरे रूप और भी हैं। शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त जो उनके रूप हैं उनको विकृत स्वर कहा गया है। ध्यान रहे, शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त जो स्वर का दूसरा रूप होगा उसको विकृत रूप कहा जाएगा। विकृत दो तरह से होते हैं स्वर। एक स्वर अपने सही स्थान से नीचे की ओर जाके और एक अपने सही स्थान से ऊपर की ओर जाके। सही स्थान माने शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर से नीचे का रूप जो स्वर का होगा वो कोमल होगा और जो ऊपर का रूप होगा वो तीव्र रूप में होगा। जो तीव्र होगा वो स्वर अपने सही स्थान से थोड़ा ऊंचा होगा और जो कोमल होगा वो अपने शुद्ध स्थान से नीचा होगा। तो विकृत होकर स्वरों के दो रूप हो जाते हैं, एक कोमल और एक तीव्र। अब हम कोमल स्वरों की पहले बात करते हैं। कोमल स्वर कौन कौन से होते हैं? ये सात स्वरों का जो आपका सप्तक की मैंने बात की है, सात स्वरों में से चार स्वर ऐसे हैं जो अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर जाते हैं और कोमल हो जाते हैं। वो कौन से स्वर हैं? रे, गा, धा और नी। ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये चार स्वर हैं जो शुद्ध से नीचे जाकर अपना कोमल रूप लेते हैं। रे, गा, धा, नी। और एक स्वर ऐसा है जो अपने सही स्थान से, शुद्ध स्थान से ऊपर की ओर जाता है, वो स्वर है मा। मध्यम स्वर जो तीव्र होता है। अब आपको समझ आ गया? रे, गा, धा, नी चार कोमल और मा तीव्र, मध्यम स्वर तीव्र। तो ये पांच स्वर हैं जो अपने शुद्ध स्थान से नीचे या फिर ऊपर की ओर जाते हैं। और सा और पा, अब रे, गा, धा, नी और मा स्वर तो आपको विकृत रूप में मिल गए। सा और पा, षड्ज और पंचम, मात्र दो स्वर ऐसे हैं जो अपने शुद्धता को ही लिए हुए होते हैं। ना तो वो कोमल होते हैं और ना ही वो तीव्र होते हैं। उनका दूसरा रूप कोई नहीं होता,
तो सा और पा को हम अचल स्वर संज्ञा देते हैं। अचल स्वर होते हैं जो अपने शुद्ध स्थान से ना तो नीचे की ओर जाते हैं और ना ऊपर की ओर जाते हैं। तो अब आपके सामने क्या प्रस्तुत हुआ, सा और पा, दो स्वर अडिग अचल, और रे गा धानी, इनके दो रूप हो गए, शुद्ध और कोमल, और एक मध्यम हो गया जो तीव्र है, इसके भी माँ के दो रूप हो गए। तो टोटल कितने स्वर हो गए अब हमारे पास, 7 स्वर पहले शुद्ध लगा लो, उसमें 4 कोमल 11 और एक स्वर तीव्र 12। तो इन 12 स्वरों के ऊपर जो हमारा पूरा गायन वादन है वो निर्भर करता है। इन 12 स्वरों को ध्यान में रखते हुए रागों की रचना की जाती है और उनकी कल्पना किस तरह से हम उनको उन स्वरों को संजोते हैं और संगीत कला का प्रदर्शन होता है। तो इस तरह से 12 स्वर संगीत में रहते हैं। अब मैं सितार पे आपको जब भी हम मिलेंगे या जब भी हम ऑफलाइन आपकी क्लास होगी तो उसमें मैं बहुत अच्छे से और आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन आपको बताऊंगी, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अब भी मैं आपको बता पाऊँ। पहले हमने बात की, मैंने ये स्वर आपको बताए थे, शुद्ध स्वर, सारे स्वरों का ये चढ़ता जो क्रम है, एक से एक ऊंचा स्वर होता जाता है, ये आरोह बोलते हैं इसको, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वराज। स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम, एक के बाद एक स्वर ऊंचा होता चला जाता है। सा से ऊंचा रे, उससे ऊंचा गा, मा, पा, धा, नी, सा, इस तरह से जो टोन है स्वरों की, जो स्वर का नीचा होना मैंने कोमल बताया है, वो एक दूसरी बात है। ये जो है ये आवाज का ऊंचापन है, एक से एक आवाज ऊंची होती चली जाती है। तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्वराज इज आरोह, इसको आरोह बोलेंगे। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, उतरते क्रम में आएंगे, तो उसको अवरोह बोलते हैं, लाइक दिस। अब जो कोमल रूप मैंने बताया वो रे का, गा, धा, नी, रे गा धा नी। अब ये कोमल होकर अपने सही स्थान से नीचे की ओर जाएंगे। कैसे? ये रे का कोमल स्थान नीचा हो गया, रे इस तरफ उतरना होता है स्वरों का और इधर चढ़ना होता है, इसीलिए मैंने आरोह अवरोह की बात की है। अब ये रे यहाँ पे कोमल हो गया और ये हमारा गा था तीसरा, और ये कोमल गा हो गया। शुद्ध गा से पहले उतरा हुआ गा, कोमल गा। इसी तरह से धा, उतरा हुआ धा, यहाँ पे आएगा कोमल धा, ये आ गया कोमल धा। इसी तरह से ये नी था, उतरा हुआ नी, ये नी से पहले कोमल, शुद्ध नी से पहले कोमल। इसी तरह यहाँ धा शुद्ध का स्थान है और इधर उतर गया धा कोमल। इसी तरह ये गा शुद्ध और ये उतरा हुआ गा कोमल। यहाँ रे का स्थान था, उतरा हुआ रे, कोमल रे। अगर हम कहीं पे किसी राग में इन स्वरों का लगाना है तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जैसे दोनों ऋषभ लग रहे हैं, दोनों रे लग रहे हैं, तो सा से खींच के लगेगा अगर दूसरा रे हमने लगाना है, ठीक है। और नहीं तो
स्वर का एक ही रूप होगा। किसी भी राग में कम से कम 5 स्वर और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। किसी भी राग में हम ये कह सकते हैं कि 5 स्वरों का होना आवश्यक है। 5 स्वरों के बिना राग नहीं बनता। तो कुछ इस तरह से राग अलग हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे राग बन जाते हैं कि किसी में स्वर कम लग रहे हैं, किसी में स्वर ज्यादा लग रहे हैं, किसी में शुद्ध लग रहे हैं, किसी में कोई कोमल लग रहे हैं, किसी में शुद्ध और कोमल दोनों लग रहे हैं, किसी में तीव्र लग रहा है, किसी में तीव्र और कोमल लग रहा है। तो इस तरह से जो राग हैं उनके बहुत सारे रूप हमारे सामने हैं, क्योंकि स्वरों के रूप बहुत सारे हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ आना शुरू हो जाएगा। एक ही दिन में नहीं, बहुत बार हम इसको बताएंगे आपको, और धीरे धीरे आपको ये बातें समझ भी आ जाएंगी। और इनको आप रिपीट करना, बार बार सुनना कि क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। अब देखो मैं रे शुद्ध करने जा रही हूँ, ये रे शुद्ध हो जाता है। रे और धा 2 पर्दे होंगे जो रिवर्सेबल होंगे, जिनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी पर्दे यहीं पे लगे हुए हैं। जो कोमल गा है, कोमल नी है, ये पर्दे हमें यहीं मिल जाएंगे। तीव्र मध्यम भी यहीं मिल जाएगा। अब देखो शुद्ध स्वर जा रहे हैं, जैसे ही ये धा को भी मैं शुद्ध कर रही हूँ दोबारा से, ये धा शुद्ध हो गया। देखो माँ है ये, सारे शुद्ध स्वरों पे जा रही हूँ, शुद्ध माँ। अब तीव्र माँ आगे का होगा, ये तीव्र माँ है। शुद्ध माँ के बाद माँ तीव्र चढ़ा हुआ स्वर, और जो कोमल है वो उतरे हुए स्वर। मुझे उम्मीद है कि जितना को मैंने बताया है, क्योंकि ज्यादा बताऊंगी तो ज्यादा आपको कंफ्यूजन होगा। मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि 7 शुद्ध स्वर, 4 स्वर कोमल रेगाधानी और 1 स्वर तीव्र माँ, 5 स्वर विकृत हैं और 7 शुद्ध हैं, मिलाकर 12 स्वर। तो स्वरों की बात अभी हम आगे भी करते ही रहेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इस तरह का व्याख्यान आपको समझ आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई क्वेरीज हैं या आप कुछ पूछना चाहते हो तो मंडे और ट्यूसडे आपका है जो क्वेरीज के लिए आप मेरे पास आ सकते हो। और बहुत ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन क्लासेस में भी मेरे साथ बहुत बच्चे नहीं जुड़ते थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऑफलाइन मेरे पास आके अगर मंडे और ट्यूसडे को आप लोग आ जाया करो, तो उसमें हम थोड़े से डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपकी जो क्वेरीज हैं वो भी हम उनके मद्देनज़र भी आपसे कुछ और डिस्कशन, कुछ और तरह से, जिस तरह से आपको समझ आए उस तरह से। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। कल फिर मिलते हैं।